हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुलम पिलर्स। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? अपन बेसिक फिजिक्स पढ़े थे और अब उसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन मोशन का, ठीक है, गति, जिसको हिंदी में गति कहते हैं। ठीक, आज अब वहीं उसके आगे से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक, देखो उसके आगे क्या आता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन मतलब सरल रेखा में, गति सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अपन को पढ़ना है, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में देख अपन दो चीज़ समझ लेते हैं अपन, ठीक है। डिस्टेंस, दूरी क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मैं लिख लिया हूँ ऐसे, ठीक है, विस्थापन किसे कहते हैं। अब देख भाई, अपन एक एग्जाम्पल तो है अपने पास, ठीक, अलग से ले लेते हैं। देख अपन चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं। एक बंदा, कोई लड़का है, मान लो ये देखो कोई लड़का है, ये चल रहा है, गया, ये 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर्स। स्ट्रेट लाइन ही करना है। फिर रुक, फिर यहाँ 2 मिनट का मान लो ब्रेक लिया, फिर ये ट्रेवल किया, फिर ये 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर पहुंच गया बी। ये ए पॉइंट मान के चलो, ये बी पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेवल किया, ए पॉइंट पे गया, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया। अब ये जितनी दूरी तय किया कि करीब कितनी, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 किलोमीटर, ये ठीक है। अब ये ट्रेवल किया कितनी, 50 किलोमीटर। ये क्या है? दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना आया? 50 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आया 50 किलोमीटर, ठीक। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? अब देखो, अब बच्चा अपन को विस्थापन कैसा समझ में आ गया? दूरी वही होती है, दूरी। मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, अब अपने एग्जाम्पल घर का ले लेते हैं। घर से स्कूल जाते हैं, ठीक, स्कूल गए, ये जो दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर आपका स्कूल है, तो आप जब स्कूल गए कितना, 5 किलोमीटर ट्रेवल किए, यही है दूरी। दूरी वही डिस्टेंस, ठीक है, एकदम आसान भाषा में अपन करते हैं, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। अब मान लो ये हम ट्रेवल किए, ये है ओ पॉइंट, मतलब इनिशियल फेज, इनिशियल मतलब शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब ये गया ए पॉइंट पे, ये दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर मान के चलते हैं अपन। फिर ए पे गया, फिर ए के बाद सी पे गया, ए के बाद सी तो बी पे जाएगा, बी के मान लिए गया, ये 30 किलोमीटर है, ठीक। अब ये 30 किलोमीटर, फिर ये पीछे आ गया, फिर कहाँ पे आया, ए पे आ गया, मान लीजिए, ठीक है, ए पे आ गया, ठीक। अब ये कहाँ से ट्रेवल किया, ओ से ए। अब मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ किसका कितना हुआ, डिस्टेंस ओ से ए गया प्लस ओ से ए से बी पे गया, ए से बी, ठीक। अब बी से ट्रेवल किया ना, फिर बैकवर्ड भी तो आया, डिस्टेंस बी से प्लस बी से ए, ठीक। ये कितना है, 40, ठीक। ये कितना है, 30। अब बी से फिर 30, 30 60, 60 40, 100 किलोमीटर। ये कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब भाई विस्थापन होता है, मेज़र करेंगे, ठीक है, मेज़र क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट। ये अपना है इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मेज़र कर लेंगे, बस। इसमें इससे मतलब ही नहीं कितना किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर नहीं चला, हम ये बस इतना मैनेज करेंगे, देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट कितना है, ये 0 है, और फाइनल पॉइंट कितना है, ए। यहाँ पे आके फाइनली रुका ना, ये बैकवर्ड करके आके, ठीक। तो इनिशियल कितना था, 0 प्लस कितना था, ये 40। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, कितना आया, 40। अब देखो डिस्टेंस आ रहा है 100, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 40, ठीक है, समझे अंतर?
मिटा रहे हैं हम, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी, टोटल डिस्टेंस, टोटल कि जितना भी वो बंदा ट्रेवल किया, ठीक है, पूरा शुरू से लेके अंत तक जहाँ तक वो ट्रेवल किया। मान लो एक सर्कल का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देख, यहाँ से सर्कल किया, ये मान लो ये 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, कई बार राउंड हुआ तो उतना राउंड माना जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस, अब डिस्प्लेसमेंट में कुछ खेल ही अलग है। दूरी उधर मतलब आप ट्रेवल किए तो वो काउंट होगा डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट ना, इससे कोई मतलब ही नहीं। आप इनिशियली कहाँ पे हैं और फाइनली कहाँ पे जाते हैं, ये मान लीजिए दूरी डिस्टेंस हो गया। और दो केस और इसमें हैं। कभी कभी होता है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दूरी, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब देखो, दो केस ले लेते हैं, दो केस होते हैं। एक पहला केस, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे? अब मान लो ये एग्जांपल अपने पास है, ये अपन इसे समझते हैं, ठीक है। मान लो ओ इनिशियल फेज है, ठीक, बराबर कैसे आता है? ओ गया सीधे ए पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है। ओ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ओ ए पे ट्रेवल किया तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस हुई 60 किलोमीटर ना, मान लो देखो 60 किलोमीटर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? इनिशियल ये है हमारे पास और फाइनल हमारे पास ये है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों ही डिस्टेंस सेम ही तो हैं। तो इस केस में इनिशियल दोनों सेम हो 60-60, इस केस में डिस्टेंस क्या हो गया? बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बराबर हो गया डिस्टेंस से, ठीक। केस दूसरा भी अपने पास क्या है? कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है, लेकिन बट डिस्टेंस नहीं जीरो होगा। बता दे रहा हूँ पहले, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस नहीं जीरो होगा। कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, समझो आप कैसी, ये मस्त है, अपन समझ में आएगा हम लोग को अच्छे से। देखो अब यही एग्जांपल है कि ये अपनी बात सही है। देखो कैसे जीरो होगा? मान लो इनिशियली ये चला, मान लो एक लड़का है, एग्जाम नाम ले लेते हैं रोहित, ठीक है, रोहित भैया हमारे, समझो भैया मान लेते हैं। रोहित भैया चलें, ठीक, चले ए पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब रिफरेंस पॉइंट मान लो, इनिशियल पॉइंट मान लो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है ये, ठीक। ये चले और गए सी पे, रोहित भैया सी पे गए, फिर सी के बाद बी पे गए, बी के बाद ए पे गए। रोहित भैया कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए? रोहित भैया कितना डिस्टेंस? 60। अब रोहित भैया दिमाग का खन का, अरे अब क्या किया जाए? फिर उनको कुछ सामान मतलब भूल गए, घर से गए कुछ सामान भूल गए, फिर उनको दोबारा रिटर्न आना पड़ा, घर पे आए दोबारा, ठीक है, दोबारा घर पे आए सामान लेने, ठीक। और सामान लेने जब आए तो डिस्प्लेसमेंट में हमको एक चीज़ पता है, अपन क्या लेते हैं बताओ? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन भी यही है, इनिशियल यहीं से तो चले थे, घर ही तो उनका इनिशियल फेज था। अब फाइनल पोजीशन भी वो चले, फाइनल पोजीशन का कहाँ आया? यहीं आया ना, सीधे गए फिर आ गए, फाइनल पोजीशन भी यही है।
इस यही एक केस है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, 10 मतलब 0 हुआ। ठीक है, समझ में आया? इतना है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस के बारे में, कभी भूलेंगे नहीं हम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये दोनों को समझाना था, एक बेसिक मोशन, ये सरल रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक। और सबको हिंदी में ये नाम तो बता ही दे रहा हूँ, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, इनिशियल मतलब प्रारंभ जहाँ से हो रहा है, ये चेक कर लीजिएगा आप, लेकिन प्रारंभ जहाँ से हो रहा है, फाइनल मतलब अंत कहाँ हो रहा है, अंत जहाँ हो रहा है, ठीक है। ये दो केस होते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ी डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि कहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो रहा है और कहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, ठीक है। अपन ये दो कर लिए। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अपन, जो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ये अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। पढ़ाई करिए, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में।